हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू आंशन फैन फिक्शन इमेजिनरी वर्ल्ड। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे। तो बिना कुछ ज़्यादा बोलते हुए हम अपनी फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। हम देखते हैं वही अंधेरा कमरा जहाँ से लान वांगची आया था। वहाँ व्यूशान बैठा हुआ था। वो शॉक्ड में था, एकदम बेतहाशा। वो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वो एक कहाँ कैसी जगह में आ गया, ये इंसान है कौन, और वो उसके साथ ऐसा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। उसने उसे ऐसा क्यों किया, उसके साथ उसकी इज्जत को क्यों लूट लिया। वो अपने हाथ पैर मार रहा था। हम देखते हैं लान वांगची की तरफ। लान वांगची एक अंडरग्राउंड एरिया में चला गया था। उसके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे। वो उस अंडरग्राउंड एरिया में जा ही रहा था। उसके असिस्टेंट ने उससे कहा, सर एक्चुअली हम उस लड़की को लेकर आ गए हैं, वो नीचे ही है। लान वांगची ने कहते हुए वो चला गया। उसके हाथ में एक रॉड थी। वो उस रॉड को घसीटते हुए ले जा रहा था उस अंडरग्राउंड एरिया में। कुछ ही टाइम बाद वो उस जगह पहुंच जाता। उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ था। उसकी आंखों पर पट्टी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। लान वांगची के गार्ड उसके सामने एक चेयर रखते हैं और लान वांगची उसमें बैठ जाता है। वो अपने आगे उस रॉड को रखता है और उसे बजाता है। वो लड़का डर जाता है। वो अपनी डरी हुई आवाज़ में कहता है, तुम कौन हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो अपनी डरी हुई आवाज़ में ये कह रहा था। लान वांगची एक स्मग देता है और उसकी आंखों की पट्टियाँ खोलता है। जैसे ही वो देखता है कि ये कौन है। वो तुम क्या हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। लान वांगची उसे कहता है, श्श्श, एकदम चुप। वो अपनी डीप आवाज़ में कहता है। वो लड़का चुप हो जाता है। लान वांगची कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हें क्या गलती की है। तुम शायद अब जिंदा नहीं बचोगे। तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तुमने उस लड़की को प्रपोज़ किया है जो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें उसे प्रपोज़ करने की, हैं? कैसी हिम्मत हो गई। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या। व्यूशियन को तुम प्रपोज़ कैसे कर लिए, कैसे कर लिया। व्यूशन, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो आपका बॉयफ्रेंड है। सॉरी। लान वांगची कहता है, सॉरी अब तो हो गया ना। तुम तो अपनी मौत के नज़दीक हो। आखिरी बार इस दुनिया को देख लो और जो इच्छाएं हैं वो अपने मन में ही दबा लो, क्योंकि वो पूरी भी नहीं होने वाली। तुम अब सीधे ऊपर ही जाओगे। ये कहकर लान वांगची सीधे उसे मार देता है उस रॉड से और उस गन से जो उसके पॉकेट में थी। वो 15 से 16 गोलियां चलाता है उस पर। वो छन्नी छन्नी कर देता है। सब गार्ड्स भौचुक्का थे। ये आम बात थी सबके लिए, पर सब बहुत डरे हुए थे क्योंकि लान वांगची कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था। उसे इतनी बुरी मौत शायद नर्क में भी नहीं मिलती। वो सारे गार्ड और लान वांगची का असिस्टेंट अंदर से तो बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा। वो शिवर कर रहे थे, पर वो अपने बाहर नहीं दिखा सकते थे। उन्हें पता था उनका बॉस एक्चुअल में है कैसा। वो हैवान से भी बदतर है, हैवान भी उससे अच्छा ही होगा। उसकी सजाएं नर्क से भी भयंकर होती है। आदमी चीख चीख कर मर जाता है। वो तड़पा तड़पा कर उसे मार देता है जब कोई उसकी चीज़ों पर नज़र डालता है। लान वांगची उसे मारने के बाद उसके पूरे कपड़े खून से तरबतर थे। उसके चेहरे पर भी ब्लड था। लान वांगची अपनी चेयर से उठकर वहाँ से जाने लगता है। वो अपने गार्ड्स को कहता है, इसको ठिकाने लगा दो, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं लान वांगची अपना घर चला गया था, अपने मेंशन चला गया था, क्योंकि उसके अंकल उसे बार बार परेशान किए जा रहे थे। उस शू को भेजकर उसको तो शू की शक्ल तक अच्छी नहीं लगती थी। जो वो 50 पथ मेकअप अपने चेहरे पर पोतती थी वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं। पर शू उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती थी, एकदम चिपकू जैसी चिपकी रहती थी। लान वांगची अपने मेंशन आता है क्योंकि उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो अपने अपार्टमेंट में से सीधे मेंशन आया था। सो शू देखती है कि लान वांगची आ रहा था। वो दौड़ते दौड़ते लान वांगची के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है। लान वांगची ये देखकर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है, शू अपनी हद में रहो, सर में चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लान वांगची ये कहकर वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला जाता है।
कुछ ही टाइम बाद उसके फ़ोन पर कॉल आता है। उसका सिक्योरिटी उसे कॉल करता है। लान वांगची कहता है क्या हुआ? उसका सिक्योरिटी कहता है सर आपकी एक्चुअली में मीटिंग है रशियन माफियाओं से। लान वांगची कहकर बोलता है ठीक है। सिक्योरिटी कहता है सर मीटिंग कल ही है एक होटल में, सो कल वो आ रहे हैं। लान वांगची कहता है ठीक है, मैं भी रेडी हूँ, मैं भी आ जाऊँगा, तुम सारी प्रिपरेशन कर लो। लान वांगची की ये बहुत बड़ी डील थी रशियन माफियाओं के साथ, क्योंकि लान वांगची का कनेक्शन रशियन माफियाओं के साथ बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। और रशियन माफिया और लान वांगची का कनेक्शन इटालियन माफियाओं से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल एकदम दुश्मनी थी। पर उसके अंकल चाहते थे कि वो इटालियन माफियाओं के साथ भी कनेक्शन अच्छा बनाए, और लान वांगची ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। लान वांगची अपना फ़ोन साइड में रख के अपने वॉशरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होने चला जाता है क्योंकि वो बहुत टायर्ड था आज के दिन से, सुबह के गुस्से से और अभी शू की शक्ल देखने से। लान वांगची वॉशरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद सीधे अपने रूम में आता है और अपने बेड पर सीधे लेट जाता है, लेट जाता है, अपनी बॉडी को पूरा रिलीफ में छोड़ता है। पर उसके मन में केवल व्यूशान था। वो आंखें बंद करा तो बस उसे व्यूशान की वो शक्ल दिखाई दे रही थी, जो पेल पड़ा था, जो डरा हुआ था। पर वो अपने मन में कहता है तुम कब मुझे समझोगे, कब तुम मेरे होगे, कब? मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा व्यूशान, प्लीज़, कब? मैं नहीं कर सकता वेट, सच में मैं बहुत क्रेज़ी हूँ तुम्हारे लिए। वो अपने सीलिंग को देख रहा था, मतलब अपनी छत को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था। ऐसे ही उसे पता नहीं चलता वो कब सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लान वांगची उठता है, वो फ्रेश होता है और सीधे अपनी ऑफिस चला जाता है, अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है, क्योंकि आज उसकी मीटिंग थी रशियन माफियाओं के साथ। लान वांगची ऑफिस में आता है। उसका असिस्टेंट उसे कहता है सर एक्चुअली वो पहुंच चुके हैं और हमें यहाँ से निकलना है। लान वांगची कहता है और अपनी कार में बैठ जाता है। वो सीधे होटल के लिए निकले थे। कुछ टाइम बाद वो होटल पहुंच जाते हैं, रशियन माफियाओं से मिल लेते हैं। उनकी एक्चुअली रिलेशन बहुत अच्छा था रशियन माफियाओं के साथ, तो उनकी मीटिंग डन हो जाती है। जो सप्लाईज थे वो सारे कुछ डन हो जाते हैं। मीटिंग डन होने के बाद वो ड्रिंक करते हैं। लान वांगची ने बहुत ड्रिंक कर ली थी, वो नशे में था और वो वहाँ से सीधा व्यूशान के वहाँ चला जाता है, जो वहाँ व्यूशान को उसने कैद करके रखा था उस अंधेरे कमरे में। वो जगह एक्चुअली में किसी को नहीं पता थी, वो बहुत हिडन थी। लान वांगची एक पैलेस के बाहर आता है। वो सच में बहुत बड़ा पैलेस था, बहुत ज़्यादा ही बड़ा। वहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी लगी हुई थी। वहाँ का गार्डन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा। लान वांगची वहाँ पहुँचता है, उसकी कार गेट के बाहर पहुँचती है। गेट अपने आप खुलता है और लान वांगची की कार अंदर चली जाती है। लान वांगची अपने कार से निकलता है और सीधे एक कमरे में जाता है। वो अंधेरा कमरा था पर बहुत ब्यूटीफुल भी था। उसकी सुंदरता सच में बहुत अच्छी थी। वो कमरा सब पूरा इंटीरियर चीज़ों से सजा हुआ था, पर वहाँ लाइट नहीं खुली थी, बस एक डिम सी लाइट खुली थी, जिससे वो कमरा दिख नहीं रहा था अच्छे तरीके से, तो किसी को पता नहीं चल रहा था। व्यूशन हाँ सोया हुआ था, उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। उसके आंखों के कोनर पर वो आंसू सूख गए थे। लान वांगची आया, उसने व्यूशन को देखा। वो भी बहुत सैड था, अंदर से बहुत सैड फील कर रहा था, क्योंकि उससे भी व्यूशन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर व्यूशान ने उसे मजबूर कर दिया था ऐसा करने के लिए। वो देख रहा था, वो बहुत हर्ट फील कर रहा था। वो अपने हाथों से व्यूशान के चेहरे को सहलाता है। वो बहुत दुखी था। वो देख सक रहा था कि व्यूशान दुबक के सोया हुआ है, एकदम बनी की तरह। जैसे ही व्यूशान को फील होता है कि उसका चेहरा कोई छू रहा है, व्यूशान तुरंत उठ जाता है और सीधे पीछे चला जाता है। वो बहुत डरा हुआ था। वो बोलता है दूर रहो मुझसे, दूर दूर। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट भी रेडी है, उसे मैं अपलोड कर दूंगी। आई होप ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमेशा खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, क्योंकि यही तो लाइफ होती है यार।